जी भी अभी आके यहाँ काफ़ी देर बैठ के गए हैं। तो ये बेटा ये हम आपको आश्वस्त कर सकते हैं कि कोई बचेगा नहीं, चाहे जो। कब तक सर? थोड़ा टाइम माता जी आप जैसे आप देखा 4 दिन 10 दिन हफ्ता माता जी उतना नहीं जाए। पहले तो तीन थाना का फोर्स पूरा एहरे लाग हो, हम ही लोग पुलिस को अपनी कार्रवाई करने नहीं दे रहे हैं बेटा। अगर यही फोर्स अगर उन लोगों को ढूंढने में लगी हो तो अभी तक कुछ ना कुछ रिजल्ट और आता कि नहीं सर कि ये फोर्स लगे। नहीं बेटा, वही जब हम लोग इन फोर्स को फ्री छोड़ेंगे, जब फ्री करेंगे तभी तो ये लोग अपना काम कर पाएंगे। फ्री करिए ये लोग को ना, ये अपना काम करें, उनको पकड़े। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके मन में ये संशय है कि कोई बच जाएगा बेटा, ये आप अपने मन से संशय एकदम निकाल। सर अभी तक सर उन लोग हमारे गांव में 3 मर्डर कर चुके हैं और एक महिला गवाह है वहाँ पर। और कितने मुकदमे हैं कुछ भी नहीं होता उनका है, जैसे कुछ भी नहीं होता है। वो बताओ ना जो जब भी कोई सरकार की परिस्थिति उत्पन्न हुई है, मैं स्वयं सभी घटनास्थलों पर गया है और जो आश्वासन दिया है उसमें कभी भी उस आश्वासन पर फेल नहीं हुआ। कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें बहुत जघन्य अपराध हुआ है, उसमें भी हम लोगों ने दंडित किया है, बहुत ऐसे सज़ा दिलाई है, उस सज़ाओं की भी हम आपको विवरण दे देंगे। लेकिन ये दुर्घटना ये ऐसी घटना है जिसपे हम सब लोग, जो भी संवेदनशील व्यक्ति होगा वो दुखी होगा, क्योंकि कोई व्यक्ति शादी के लिए जा रहा है उस समय इस प्रकार की घटना करने वाला निश्चित रूप से बहुत ही दुर्दांत किस्म का अपराधी होगा जो इस प्रकार की घटना करता है। कोई किसी की खुशी मांगलिक कार्य में इस प्रकार का विघ्न पैदा करना, ये आपने जो इतिहास दिया है इसको हम संज्ञान लेंगे और कठोर से कठोर कार्रवाई एसपी साहब स्वयं हमारे साथ हैं। अभी की भी बात नहीं ना, इससे पहले भी हमारे चाचा को हमारे भाई को मार के आपने संज्ञान, आप जब भी हमको तो आप पहली बार दे रहे हो, पहली बार आए हो, लेकिन मैं आश्वस्त करता हूं कि मैं माननीय विधायक जी हैं और 1.5 साल से मैं आपके जनपद में हूँ। कोई भी ऐसी बात, कोई ऐसा वृतांत बता दीजिए जहाँ जाके हमने जो कहा हो उस पर हमने कार्रवाई नहीं की। आप बेटा ये देखिए, एम जी सुनिए, ये आपकी बात जायज़ है, जिसके परिवार का व्यक्ति जाता है उसको बहुत कष्ट होता है, बाकी लोग उस कष्ट में सहयोगी होते हैं, लेकिन जो पीड़ा परिवार के लोगों को होती है उसका कोई आकलन हम या आप नहीं कर सकते। हम भी आपके दुख में दुखी हैं, लेकिन जो प्रक्रिया आप बता रहे हो वो प्रक्रिया के अंतर्गत होगा, शीघ्र से शीघ्र होगा, जल्दी से जल्दी पकड़े जाएंगे लोग और हम लोग फास्ट ट्रैक में इस मुकदमे को करके सबसे पहले सज़ा दिलाएंगे। सज़ा दिलाने के साथ साथ इनका आपराधिक इतिहास है तो अन्य जो भी इसमें कठोर से कठोर कार्रवाई हो सकती है वो कराएंगे, मैं आश्वस्त कर रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि बेटा ये शरीर है, इसको कोई लंबे समय तक अपने पास नहीं रख सकता। हम रखेंगे जब तक वो लोग का इनकाउंटर नहीं होगा, हम रखेंगे। क्योंकि सर हमारे एक साथ मिनट हो सुनिए चुका बेटा, है। ये कहना और इसको अमल में लाना बहुत कठिन काम है। आप भी हमारे बेटे के समान हो बिल्कुल, और ये ऐसे नहीं हो सकता है, ऐसे में हम लोग और काम नहीं कर पाएंगे। आपको आश्वस्त कर रहे हैं, आपको विश्वास दिला रहे हैं, आप सब मिल के इस काम को उनकी अंत्येष्टि करिए। और मैं एसपी साहब से भी अनुरोध करूँगा कि इसमें टीम लगा के जल्दी से जल्दी पकड़िए और ये जो इतिहास दिया है इनका पुरानी हत्याओं का, इसको सम्मिलित करते हुए बहुत ऐसा कार्रवाई करिए जो यहाँ मिसाल बने। जी, हम लोगों ने अभी शहर में घटना हुई थी केवल उसमें ऐसा कार्रवाई की है, करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें सबके सामने नहीं बताई जा सकती है। पुलिस की गोपनीय कार्रवाई होती है, उसमें हम लोग को विधि विधान का भी ध्यान रखना होता है कि कोई आरोप हम पे भी ना लगा दे कि आपने कानून का पालन नहीं किया। और लेकिन आपको आश्वस्त करते हैं कि कानून के अंतर्गत हम बेटा तुम्हारे साथ और कठोर से कठोर कार्रवाई देंगे। और सर जैसे आप समाज में नहीं बता सकते,
आप गार्जियन को प्रूफ दे सकते हैं ना, हम बिल्कुल हम गार्जियन को बता सकते हैं ना। गार्जियन को बता सकते हैं। इसमें गार्जियन क्यों क्या, हम तो सबके सामने कह रहे हैं। इसका इतना बड़ा आपराधिक इतिहास है, इसको बाहर अभी तक होना ही नहीं चाहिए था। इसका बंद होगा, ये बंद होगा, बंद होगा। सुनिए सुनिए तो बेटा, जो ये सारी बातें यहाँ नहीं कही जा सकती ना। सब बेटा सारी बातें खुल के नहीं बता इतना बड़ा इतिहास बन चुका है उन लोगों का। कराएंगे आप हमारी बात मानो। अब इसको शरीर को इस तरीके से रखना, ये अपने आप में खुद एक बात है। बोरा से 6 में से 1 लोग पकड़ा गया है, उसका एनकाउंटर हो जाए, हम खुशी आज 28 से ले जाके इसका संस्कार कर देंगे। ऐसा है कि आप ऐसा कोई काम मत करो कि आप भी दंड के दायरे में हो। ऐसा सुनिए, ऐसा कि आप उसको हम मुझे काम हमारा है ना, हम कर आपने बता दी इतनी बात। सुनो बेटा, हाँ, अब तो मेरा भी भाई होता तो मैं भी शुरू में ऐसे ही कहता। मेरा भी बच्चा कोई होता तो मुझे भी कष्ट होता, लेकिन जो काम होता है प्रक्रिया में होगा। आपको आश्वस्त करते हैं, आप विधायक जी यहाँ हैं, इस क्षेत्र के नुमाइंदे। अभी हम रास्ते में आ रहे थे, अपनी बात रख रहे हैं। विधायक जी ने इतना आश्वस्त किया, क्या बताएं। हमारे जैसे सर जी जिला आज आप आए हैं, सारे लोग लगे हैं, ऐसा नहीं है कि आपके साथ ही मारे। कहते जैसे आज तो आए हैं, मुख्यमंत्री जी के यहाँ से सुनिए, संजय निषाद जी खुद मुख्यमंत्री जी के मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा है कि इसको कार्रवाई करनी चाहिए। इस पे कार्रवाई मत, आपके साथ अन्याय नहीं होगा। मैं तुम्हारी बात अलग सर जी, हमारे गांव में ही 1 लोग का मर्डर हो गया, आश्वासन दे के गए, लेकिन उसके परिवार को कुछ भी भला नहीं किया गया। उसका बेटा मर गया, ना ही जो मारने वाला सोने राजभर है, उसका कुछ भी नहीं हुआ। फिर हमारे भाई को गोली मार दिया है, अभी भी कुछ नहीं होगा। हमारा एक दोस्त है जब तक उसको, उसकी माँ को सोने राजभर और अशोक यादव डब्लू मार दिए, जान से मर गई है। हमारे इतना ही अगल बगल के और हमारे गांव के लेके 3 मर्डर कर चुके हैं, लेकिन अभी तक मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। विश्वास बिना विश्वास के विश्वास कब होगा, जब उसका इनकाउंटर होगा। एक पकड़ा है, ऐसा सुनिए, दोनों के मर्डर के एक मिनट सुनिए आप। ये बेटा आप लोग नहीं, मैं नहीं कह सकता कि ये होगा। मैं ऐसी कार्रवाई करूंगा विधिक प्रक्रिया के अंतर्गत जो आप कहोगे कि हाँ हमारे साथ न्याय हुआ। ठीक है सर, आप वो कार्रवाई करिए, हम लोग जब जिस दिन देख लेंगे सुन लेंगे। हमारे साथ कार्रवाई हो जाएगा। आप लोग से बिना बताए आप लोग जैसा कहेंगे। तुमसे बहुत ज्यादा उम्र है हमारी। हाँ सर, विधायक जी हमारे पापा के एज के हो, हम समझते हैं। वो जो मारा है वो मेरे भाई से कितना 65 साल है, और ये कहाँ और वो कहाँ। उसका इलाज उसका होगा। एक टाइम था सर, सुनिए, एक टाइम था मेरे पापा और मेरे भाई को मारे थे, कहीं भर्ती नहीं ले रहे थे। एसपी में वहाँ जो है वहाँ पे गए थे, मेरी माँ को कह रहे थे मेडिकल नहीं करे, बताओ कहाँ बोले मेडिकल नहीं ब्लॉक पे हुआ था। एफसी ऑफिस हम गए थे, बोले कि हमारे बेटे बच्चे को ऐसे मारा गया। उसने क्या मुझको बोला कि कहाँ तब थी जब तुम्हारा बच्चा मार कर रहा था। हम के आप 45 साल के हैं, मेरा 16 साल के बच्चा है, तो आपने मेरे बच्चे में अंतर नहीं। आप मार रहे हैं, 2-4-10 झपट मार दे, समझाइए, पर इतना नहीं मार दीजिए। अगर गलती किया मेरे बच्चे को मारिए। मेरा पति क्या कसूर किया था? मेरे पति का दोनों हाथ, दोनों पैर, उसका बारे में जानकारी आप कुछ नहीं हुआ सर। पहले यह सोचा है हाँ सर, आजाद, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना तो हो गई, हाँ लेकिन इनकी आत्मा को क्यों आप ये कर रहे हैं? यही सर, यही और जो आप माता जी सोच रही है ना, तो आपने अभी बोल दिया पुलिस के पास जादू की छड़ी है, पुलिस तुरंत गोली मार दी, ऐसा संभव नहीं हो। नहीं, ये हम भी नहीं चाह रहे। जैसे पुलिस कार्रवाई कर रही है, धीरे धीरे कर रही है, जैसे मतलब उनसे कानून है, कानून तरीके से कर रही है। हमें उसका भी होगा। हमें बिल्कुल मंजूर है। भगवान करे
आप लोग अच्छे से जल्दी करिए ताकि हम लोग इसका अंतिम संस्कार जल्दी से जल्दी कर सकें। बस हम यही आप लोग से जितना जल्दी तो आप हम लोग संस्कार कितने दिन तक ऐसे रखना है? हम टाइम तो महीने भर लगेगा। रखेंगे, साल भर रखेंगे। 3 दिन तो हो चला गया। जाएगा ऐसे, इसको हम बक्से में करके लेके बैठेंगे, लेकिन हमको चाहिए जब तक नहीं मिलेगा हमको तब तक हम नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि विश्वास इस तरीके से नहीं हो रहा क्योंकि झेल चुके हैं। अभी हम बात करते हैं। और कुछ भी नहीं उसको हो रहा है। हाँ जी, कहाँ हैं? कहीं तो साइड हो जा रहे हैं, साइड हो जा आराम से भैया, आराम से ये भी जाना बैठा है।